हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल द पॉलिटी में। आज मैं बात करने वाला हूं एफआईआर के बारे में। एफआईआर होता क्या है और सीआरपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जो एफआईआर के बारे में बात करता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एफआईआर लॉन्च करने के मामले में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं। और हम लोग ये भी समझेंगे कि अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को देने जाता है किसी ऑफेंस का, और अगर वो पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देता है, तो उस स्थिति में फिर उस व्यक्ति के पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि वो फिर कैसे जो है कि एफआईआर लॉन्च कराए या फिर कैसे जो वो इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड कराए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि एफआईआर होता क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो एफआईआर होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहने का ये मतलब हुआ कि जो एफआईआर होता है उसका मतलब हुआ कि जब भी कोई अपराध होता है तो उसका जो पहला इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कराया जाता है या फिर जो पहला इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसी को हम लोग एफआईआर बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो अगर आप पूरा सीआरपीसी उठा करके देख ले तो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये एफआईआर लिखा हुआ, यानी कि ये जो टर्म है एफआईआर वो सीआरपीसी में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का जो सेक्शन 154 है वो एफआईआर के बारे में बात करता है। इसलिए क्योंकि जो सेक्शन 154 है वो कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मतलब कि अगर कोई कॉग्निजेबल केस है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, इसके बारे में जो है कि सेक्शन 154 बताता है। तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म है वो भी यही कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको कोई अगर अपराध होता है तो उसका जो पहला इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसी को जो पहला इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कराया जाता है उसी को एफआईआर बोलते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं जो कि एफआईआर के बारे में हम लोगों को बताती हैं, साथ ही साथ क्या क्या पुलिस की जवाबदेही होती है एफआईआर को लॉन्च करने के मामले में उसके बारे में बताती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 से। तो ये जो है सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी का वो बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसका जो इंफॉर्मेशन होता है वो पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। और साथ ही साथ ये जो सेक्शन है वो और भी कुछ चीजों को बतलाता है, जैसे कि अगर वो इंफॉर्मेशन ओरली दिया जा रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन ओरली दिया जा रहा है उस पुलिस ऑफिसर को, तो जो इंफॉर्मेशन है उसको उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो है खुद से रिकॉर्ड किया जाएगा, या फिर अगर वो पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को खुद से रिकॉर्ड नहीं करता है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट करेगा कि वो उस ओरल इंफॉर्मेशन है उसको राइटिंग में जो है कि रिड्यूस करे। साथ ही साथ इसमें यह भी है कि एक बार जब वो ओरल इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद फिर वो जो इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड हुआ है उसको उस इंफॉर्मेंट को जिसने इंफॉर्मेशन दिया है उसको पढ़ करके सुनाना होता है, और जो इंफॉर्मेंट होता है वो उसको क्रॉस चेक करता है कि जो जो बातें इंफॉर्मेंट के द्वारा बताई गई है पुलिस ऑफिसर को उसको लिखा गया है या नहीं। इसके बाद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होता है, पहले तो ये समझिए कि दो तरीके से पुलिस ऑफिसर को दिया जा सकता है किसी भी अपराध का, ओरली और राइटिंग में। तो राइटिंग में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अगर आप राइटिंग में देते हैं तो किसी प्रकार की कोई उसमें ये नहीं है कि उसको फिर जो है कि राइटिंग में रिड्यूस करना पड़ता है। ओरली अगर इंफॉर्मेशन है तभी जो है कि आपको पुलिस ऑफिसर की ये जिम्मेवारी होती है कि उसको राइटिंग में रिड्यूस करे। तो जब वो ऑलरेडी जब रिड्यूस हो गया राइटिंग में तो उसके बाद जो इंफॉर्मेंट होता है उसका उस इंफॉर्मेशन के नीचे जो है कि साइन लिया जाता है, ताकि ये पता चले कि हाँ फला व्यक्ति ने जो है कि ये इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कराई है पुलिस ऑफिसर को। अब ये क्या है कि साइन हो गया, उसके बाद जो होता है पुलिस ऑफिसर एक बार जब इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेता है तो उसका जो सब्सटेंस होता है इंफॉर्मेशन का, जो सब्सटेंस होता है इंफॉर्मेशन का उसको वो एक बुक में इंटर करता है जो उसके द्वारा अपने पास हमेशा रखा जाता है, और वो उस फॉर्म में होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यानी कि जो फॉर्म होता है जिस फॉर्म में सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है
वो वैरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि ये डिपेंड करता है पूरे तरीके से स्टेट के ऊपर कि वो किस तरह का फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। अब यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज समझने वाली बात है कि जो सेक्शन 154 सब सेक्शन 1 है, या फिर जो सेक्शन 154 है जो इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है, तो ये यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात हो रहा है कि अगर किसी तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसका इंफॉर्मेशन जो है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर को देना है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है, या फिर जो कॉग्निजेबल केस होता है वो होता क्या है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 2C है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करता है, और वो ये बतलाता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये आपका सेक्शन 2C सीआरपीसी का बदलाता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो जो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है, जो जिसमें क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और वो जो है आपका सेक्शन 2L में दिया गया है। यानी कि अगर हम कहें तो ये जो है कि टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस हो गए, यानी कि दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसके बारे में उसका जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2C में दिया गया है, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका जो डेफिनेशन है वो सीआरपीसी के 2L में दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब जो सेक्शन 154 है सीआरपीसी का, उसका जो प्रोविजो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रोविजो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट होता है अंडर सेक्शन 326, 326A, 326B या फिर 354 या फिर 376, इस तरह का अगर कोई ऑफेंस किसी वुमेन के अगेंस्ट में होता है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि मेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये आपका पहला जो प्रोविजो है वो ये बतलाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रोविजो है उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑफेंस होता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो या तो परमानेंटली या टेम्पोरली अगर फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है, और उसके खिलाफ अगर कोई ऑफेंस होता है 354, 376 इस तरह का अपराध का, तो उस स्थिति में जो उसका रिपोर्ट जो दर्ज कराया जाएगा या फिर उसका जो रिपोर्ट दर्ज होगा वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसके घर पर जाकर होगा। और अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा अगर उस रिपोर्ट को उसके घर पर जाकर के रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर के उसका जो रिपोर्ट है वो दर्ज करना होगा जो उस इंफॉर्मेंट के पसंद का होगा। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर है कि जब भी इस तरह का कोई ऑफेंस होता है और उसके इंफॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उस दौरान जो है स्पेशल एजुकेटर या फिर जो इंटरप्रेटर होता है उसका वहां पर मौजूद होना जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग मेंटली डिसेबल्ड होते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो अपनी बातों को जो है कि समझा नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में जो है कि दिक्कत हो जाती है, इसलिए जो है इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर का वहां पर होना जरूरी होता है, ताकि वो जो इंफॉर्मेंट है जो कुछ भी कह रहा है उसको आसानी से पुलिस ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड कर सके। इसी में जो प्रोविजो 2 है उसी में जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है कि इस तरह का जब भी कोई अपराध होता है और उसका और उस अपराध को जब पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करती है तो जो पूरा जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो वीडियोग्राफ होता है, यानी कि आप सारा चीज को कैमरा में कैद करते हैं कि कैसे आपने जो है कि उस व्यक्ति ने क्या क्या बयान दिया, उन सारी चीजों को आपको वीडियोग्राफ करना होता है। और इसमें एक और चीज है जो ये कहता है कि मान लीजिए कि एक बार जब आपने किसी ऐसे व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लिया जो मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसके बाद क्या करना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सेक्शन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत जो है उसका बयान जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर कराना होता है। तो ये आपका हो गया प्रोविजो 2। अब आगे आते हैं कि जो सेक्शन 154 का सब सेक्शन 2 है वो क्या करता है। तो ये जो है सब सेक्शन ये बात करता है इंफॉर्मेंट के राइट के बारे में। इंफॉर्मेंट के राइट के बारे में
ये सेक्शन 154 का जो सब सेक्शन 2 है वो बात करता है। ये कहता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दिया गया है और फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया गया, तो उसका जो एक कॉपी है वो इंफॉर्मेंट को तुरंत जो है प्रोवाइड कराया जाएगा उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के। तो ये आपका जो है कि सेक्शन 154 सब सेक्शन 2 कहता है। अब जो आखिरी में आता है सेक्शन 154 का सब सेक्शन 3 है, वो कहता है कि मान लीजिए कि आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो है इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को देने गए और पुलिस ऑफिसर ने जो है कि उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया, तो उस स्थिति में फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है, तो उसके बारे में ये जो सेक्शन 154 का सब सेक्शन 3 है वो बात करता है। वो कहता है कि जब भी ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती है, तो आप जो है आपको क्या करना है कि फिर जो कंसर्न एसपी है उसको आपको एक रिटन एप्लीकेशन लिखना है और रिटन एप्लीकेशन लिख करके उसको पोस्ट के माध्यम से उस एसपी को भेज देना है। इसके बाद अगर एसपी को लगता है कि हाँ वाकई में इस तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो उस स्थिति में जो एसपी है वो चाहे तो खुद से उस मैटर पर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या अगर खुद से ना करे तो अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को कह सकता है कि आप इस मैटर पर जो है इन्वेस्टिगेशन करिए और हमको इसका रिपोर्ट दीजिए। तो ये आपका हो गया सेक्शन 154 सीआरपीसी जो कि एफआईआर के बारे में बात करता है। इसमें एक और चीज है जो समझने वाली है, वो ये है कि हम लोग अक्सर सुनते हैं जीरो एफआईआर के बारे में। तो क्या होता है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड कराने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास जाता था और पुलिस ऑफिसर जो है ये कह करके उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं करता था कि जो ऑफेंस है वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में वो ऑफेंस हुआ है वहां पर जाकर के आप जो है कि उसको रिकॉर्ड कराइए। तो इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आया है और उसी में कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं और ये टर्म वहीं से आया है जीरो एफआईआर का, कि अब जो है पुलिस ऑफिसर इस आधार पर कि मेरा जुरिसडिक्शन नहीं है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इस आधार पर एफआईआर लॉन्च करने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई अपराध किसी दूसरे जगह पर भी अगर हुआ है और अगर कोई व्यक्ति किसी पुलिस स्टेशन में जाता है उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए, तो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है, फिर भी उस पुलिस ऑफिसर को जो है कि जीरो एफआईआर लॉन्च करना होता है और उस जीरो एफआईआर को लॉन्च करने के बाद उसको जो है इसको कंसर्न पुलिस स्टेशन को भेजना होता है, ताकि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहां पर उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो ये था आज का मेरा वीडियो एफआईआर पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।